तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 फरवरी से आरटीए के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत नर्सरी से लेकर कक्षा 1 तक फ्री एडमिशन होते हैं और उसकी कक्षा 8 तक की फ्री पढ़ाई वहां पर होती है। तो जो पेरेंट्स फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि फॉर्म भरने की जो तारीख है वो किस डेट से किस डेट तक है। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे एडमिशन शेड्यूल पे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके प्रथम चरण के आवेदन हो रहे हैं वो 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक हो गए, और जो आपका यहाँ पर सत्यापन होगा वो 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लॉटरी निकालने की जो तिथि है वो 18 फरवरी रखी गई है। जैसे ही आपका 18 फरवरी में टिकट निकल जाता है तो आपको जो भी आपने कॉलेज चुना है वहां पर जाकर अपना एडमिशन करा लेना है। तो ये आपको 20 फरवरी से पहले यानी कि 20 फरवरी तक आपको करा लेना है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर द्वितीय चरण के आवेदन हो गए, फिर तृतीय चरण के हो गए। तो जैसे ही वे स्टार्ट हो गए तो फ्रेंड उनके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल हमें प्रथम चरण में एडमिशन करना है, तो हमें सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेना है। इसके लिए हम होम पे जाएंगे। फ्रेंड जैसे हम होम पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर आरटी नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा डैशबोर्ड शो होगा। तो आपको यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला नोटिफिकेशन है आरटी न्यू जियो 8 जनवरी 2026 को जो यहाँ पर दिया गया था उसको पढ़ लेना है। फ्रेंड इसमें सभी शर्तें यहाँ पर लिखी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे सभी इसमें बताया गया है। वैसे हम आपको वीडियो में भी बताते चले गए, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। फ्रेंड जैसे आप इसको पढ़ लेते हैं आपको फिर से होम पे जाना है। फ्रेंड जैसे आप होम पे आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लिस्ट ऑफ मैपिड प्राइवेट स्कूल का। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कूल होंगे वो सभी यहाँ पर शो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना है, रूरल या फिर अर्बन। तो हम यहाँ पर अर्बन सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड जैसे आप अर्बन सिलेक्ट कर देते हैं तो जो भी अर्बन क्षेत्र होंगे वे सभी यहाँ पर शो कर जाएगा। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक या टाउन सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पर आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पर शहरी क्षेत्र से है तो आपको अपना टाउन सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर अपना टाउन सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो भी आपके यहाँ पर टाउन में स्कूल होंगे वे सभी यहाँ पर शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत या फिर वार्ड सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है। यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो यहाँ पर आपको अपना वार्ड सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड ये देखिए जैसे ही हमने अपना वार्ड सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमें अपने वार्ड में केवल 2 स्कूल देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला है विशाल स्कूल और दूसरा है यहाँ पर श्री टैगोर विद्यापीठ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंट्री क्लास है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर प्राइमरी में टोटल सीट 56 है और यहाँ पर आरटीए के लिए जो सीट अलॉट होगी वे केवल 14 सीट यहाँ पर रखी गई है, यानी कि 1/4 सीट यहाँ पर आरटीए के तहत रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्री टैगोर विद्यापीठ है इसमें कक्षा 1 में ही एंट्री होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 सीट यहाँ पर अलॉट होगी। तो फ्रेंड आपको फॉर्म भरने से पहले ही चेक कर लेना है कि आपके आसपास में कौन कौन से कॉलेज है या फिर है भी या नहीं। कुछ लोगों को वहां पर समस्या आ रही है कि आपके वार्ड या ग्राम पंचायत में स्कूल नहीं है या सीट फुल हो गई है, तो वो इस वजह से समस्या आ रही है कि किसी गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं होते हैं और वे फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। तो जिनके आसपास में स्कूल नहीं है यानी कि जिनके गाँव में या फिर वार्ड में स्कूल नहीं है तो वे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसके बाद आपको फिर से होम पर आ जाना है। जैसे आप होम पर आते हैं तो अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो यदि आपने पहला चरण कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और फादर या फिर गार्जियन नेम डालकर यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक नोटिस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कृपया एप्लीकेशन फॉर्म को इंग्लिश में ही भरे। तो आपको पूरा फॉर्म इंग्लिश में ही भरना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है अपलोड की गई इमेज जेपीजी
या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए तथा उसका साइज 30 KB से अधिक और 100 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है, कृपया आवेदन में दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड न करें। तो आपको किसी भी दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, दुर्लभ वर्ग एवं अलावित समूह की पात्रता शासनादेश जियो के अनुसार होगी। तो जो हमने आपको वहां पर नोटिस दिखाया है, आपको उसको पढ़ लेना है, उसी के अनुसार यहाँ पर पात्रता होगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, आवेदन से पहले पात्रता की जांच शासनादेश में अवश्य करे। तो फ्रेंड आपको वो शासनादेश जरूर से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर 5वां ऑप्शन है, आधार संख्या से अधिकतम 3 बार ही आवेदन का प्रयास किया जा सकता है। 3 से अधिक बार प्रयास करने पर रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। तो फ्रेंड जो आप फादर या फिर मदर या फिर गार्जियन का आधार कार्ड संख्या से फॉर्म को भरोगे तो आप एक आधार कार्ड से अधिकतम 3 बार ही फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म भर नहीं पाएगा। इसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। फ्रेंड जैसे आप ओके कर देते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एरिया टाइप सिलेक्ट करना होगा, रूरल या फिर अर्बन। फ्रेंड जैसे आप एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर टाउन या फिर ब्लॉक अपना सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर अपना टाउन सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत या वार्ड सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट का फुल नेम डालना है। फ्रेंड स्टूडेंट का फुल नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर फादर या मदर या फिर गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल देना है। फ्रेंड जैसे यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भर देना है। फ्रेंड जैसे आप ओटीपी भर देते हैं, इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ डाली और कहीं पर भी क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर क्लास ऑटोमेटिक लिखी हुई आ गई। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरी होती है, अलावित समूह और दुर्लभ वर्ग। तो हम यदि अलावित समूह पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सब कैटेगरी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सभी कैटेगरी अलावित समूह में आती है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि जिसको आप ओबीसी कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसके बाद निःशक्त बच्चा, फिर इसके बाद यहाँ पर HIV या अथवा कैंसर पीड़ित माता पिता या अभिभावक का बच्चा, इसके बाद अनाथ बच्चा। तो यदि आप इन किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको अलावित समूह ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है दुर्लभ वर्ग का। तो आप यदि इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कैटेगरी देख सकते हैं, जिनके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो तो वे सभी दुर्लभ वर्ग में आएंगे। इसके बाद जिसके माता पिता या संरक्षक दिव्यांग, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त करता हो वे भी दुर्लभ वर्ग में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, जिसके माता पिता संरक्षक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारक अंत्योदय है। तो जिनके पास बीपीएल का कार्ड है तो वे भी सभी दुर्लभ वर्ग में आएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम SC कैटेगरी का फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ पर अलावित समूह को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, अनुसूचित जाति। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फ्रेंड जैसे आप सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने जाति प्रमाण पत्र का फोटो खींचकर या फिर स्कैन करके रखा होगा वो यहाँ पर अपलोड कर लेना है। फ्रेंड जैसे आप अपलोड कर लेते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको पेरेंट या फिर गार्जियन की आधार डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ पर आप आधार होल्डर रिलेशन सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर फादर, मदर या फिर गार्जियन तीनों में से किसी एक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर फादर करेंगे। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको आधार होल्डर नेम, तो आपको इनके फादर का नाम डाल देना, जो भी आधार कार्ड पे लिखा होगा आपको सेम वही नाम डालना है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको आधार होल्डर जेंडर सिलेक्ट करना है। जैसे आप जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको इनका आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। फ्रेंड आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर घोषणा पे क्लिक करना है और यहाँ पर कैप्चा जो दिया गया है उसको यहाँ पर भर देना है। यदि यहाँ पर कैप्चा शो नहीं होता है तो आपको सिंपली रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर कैप्चा आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भर देना है। फ्रेंड जैसे आप कैप्चा भर देते हैं इसके बाद आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया
तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,32,000 के करीब यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, आज की डेट यहाँ पर दी गई है 7 फरवरी 2026, 9:50 यानी कि रात में हम ये फॉर्म भर रहे हैं। तो इसका जो वीडियो आपको मिल रहा है ये आपको अगले दिन यहाँ पर मिल रहा है। तो फ्रेंड जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कंप्लीट द फॉर्म पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पेरेंट्स या फिर गार्जियन की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो यहाँ पर हम फादर का नेम डालेंगे। फ्रेंड फादर का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर मदर का नाम डाल देना है। फ्रेंड जैसे ही आप मदर का नाम डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको वोटर कार्ड नंबर, तो यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो आप उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे, यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड लिखा है करंट एड्रेस, तो जहां पर आप रहते हैं वहां का आपको एड्रेस डाल देना है। तो फ्रेंड एड्रेस में आपको गांव का नाम डाल देना है, पोस्ट ऑफिस डाल देना है, तहसील डाल देनी है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालकर पिन कोड डाल देना है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर लिखा है एनुअल इनकम, तो यहाँ पर आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें से देखकर इनकम भर देनी है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर इनकम भर देते हैं इसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। तो यदि आप खुद से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेट कैफे पे भरवा रहे हैं तो आप यहाँ पर अदर का सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी फ्रेंड या रिश्तेदार से भरवा रहे हैं तो यहाँ पर आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर दे सकते हैं। यदि आप स्कूल के ओनर से भरवा रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर खुद फॉर्म को भर रहे हैं तो हम पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पेरेंट्स या फिर गार्जियन आधार सीडेड बैंक अकाउंट डिटेल। तो फ्रेंड जिस भी अकाउंट में आपका आधार कार्ड सीडिंग होगा वो यहाँ पर आपको अकाउंट डाल देना है, चाहे वो फादर का भी हो सकता है या फिर मदर का भी हो सकता है, क्योंकि आधार सीडेड अकाउंट में ही आपका पैसा आएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है, मदर या फिर फादर या फिर गार्जियन। तो हम यहाँ पर फादर का डालेंगे। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर होल्डर का नेम लिखा आ गया, क्योंकि हमने पिछले पेज पर भी आधार होल्डर के नेम में फादर का ही सिलेक्ट किया था। इसके बाद यहाँ पर बैंक नेम सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी बैंक में आपका खाता होगा। फ्रेंड बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार सीडेड बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का FSC कोड डाल देना है। फ्रेंड बैंक की डिटेल डालने के बाद आपको नीचे जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट 100 KB से कम में और 30 KB से अधिक में अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट कैटेगरी अलावित है, तो यहाँ पर हमने पहले ही जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर पहले ही नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर आपको आधार कार्ड नहीं डालना है। तो आप यहाँ पर वोटर कार्ड डाल सकते हैं, राशन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट कर सकते हैं, वाटर बिल सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर तहसीलदार स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड। तो हमने यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप इनमें से कोई भी एक प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट एज प्रूफ, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें आपको सक्षम स्तर से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपको केवल जन्म प्रमाण पत्र ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी। तो हम यहाँ पर एक एक करके सभी को अपलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हैं इसके बाद आपको सिंपली क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल इमेज पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। तो यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो आप यहाँ पर चेंज डॉक्यूमेंट इमेज पे क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर आपको जो सबसे लास्ट में सिलेक्ट करना है वो आपको यहाँ पर स्कूल के नेम सिलेक्ट करने हैं। जो भी आपके आसपास में स्कूल हो गए वो यहाँ पर सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट 1 करेंगे। तो ये देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में भी यही दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो भी वार्ड सिलेक्ट किया था उसमें केवल यहाँ पर एक ही स्कूल आता है, तो हम इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड यदि आपके वार्ड में या गांव में एक से अधिक स्कूल है तो यहाँ पर आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अधिकतम यहाँ पर आप 10 स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल एक ही स्कूल है तो हम केवल इसी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर टिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे हम यहाँ पर टिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कैप्चा भरना होगा। कैप्चा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो हम इस पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे
तो हमारा कैप्चा आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा भरेंगे। फ्रेंड जैसे ही कैप्चा भर देंगे आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड आपका यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। यदि अभी भी कोई गलती है तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल यहाँ पर सही है तो आप यहाँ पर लॉग एंड फाइनल प्रिंट पे क्लिक करके इसका फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे। और जो भी आपने कॉलेज सिलेक्ट किया था या स्कूल सिलेक्ट किया था आप उस स्कूल में जाकर एक बार बात कर लेंगे, और यदि वे कहते हैं तो उनको सभी डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड अब आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।